आज हम एक ऐसे कार्टून की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो देखने में जितना सीधा साधा लगता है असल में उतना है नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑगी और कॉकरोच की। आज हम समझेंगे कि इसकी कहानी में जो वो जबरदस्त वाली उथल पुथल है, जो कॉमेडी है, उसके पीछे की कला क्या है। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं, एक सवाल के साथ जो एक किरदार खुद से पूछता है, मैं कहाँ गया? और सच पूछिए तो ये सवाल ही पूरी कहानी का सार है। यही एक लाइन हमें उस अजीबोगरीब और मज़ेदार सफ़र पर ले जाती है जो आगे आने वाला है। तो ये जो सारी उथल पुथल है, ये सारा हंगामा है, इसकी जड़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि यहाँ एक कभी ना ख़त्म होने वाली जंग चल रही है। एक तरफ है हमारी बेचारी भोली भाली बिल्ली ऑगी, और दूसरी तरफ हैं वो 3 शैतान कॉकरोचेस। और इनके बीच की लड़ाई भई वो कभी खत्म नहीं होती और शायद हो भी नहीं सकती। कहानी का बस एक ही सीधा साधा नियम है, और वो ये है कि ऑगी जितनी बार भी जब भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा, गड़बड़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, बल्कि और भी बड़ी हो जाएगी। मतलब उसकी हर कोशिश हालात को बद से बदतर बना देती है। तो अब देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर लड़ी कैसे जाती है। देखिए, यहाँ जो हथियार इस्तेमाल होते हैं ना, वो किसी मसले को सुलझाने के लिए नहीं है। नहीं, उनका काम तो बस मज़े और बेवकूफ़ी को, आप कह सकते हैं, और बढ़ाना है। अब इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये केमिकल। बनाया तो गया था कॉकरोचों को खत्म करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, गलती से ये ऑगी पर ही गिर गया और फिर ऑगी की एक नहीं बल्कि ढेरों कॉपियां बन गई। सोचिए, एक प्रॉब्लम थी, अब 100 बन गई हैं। और यहीं से ना हमें एक पैटर्न दिखने लगता है जो बार बार होता है। ऑगी बहुत जबरदस्त बड़े बड़े प्लान बनाता है, लेकिन हर बार उसके ये प्लान इतनी बुरी तरह से फेल होते हैं कि मजा आ जाता है। जैसा कि इन 4 आसान से स्टेप्स में साफ साफ दिख रहा है, मतलब एकदम शानदार फेलियर। अच्छा, इस कार्टून की दुनिया की एक और खास बात है, यहाँ चोटें बहुत लगती हैं, मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन उनका असर बस थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे कि जब एक कैरेक्टर बिल्कुल चपटा हो जाता है तो वो कहता है, मेरा तो जूस बन गया। अब देखिए, ये लाइन ही दिखाती है कि यहाँ पर हिंसा को भी कितने हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में लिया गया है। अगर हम ऑगी की कोशिशों को नंबरों में देखने की कोशिश करें ना, तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब वो उम्मीद तो करता है 100% कामयाबी की, पर नतीजा क्या निकलता है? 500% की तबाही, 500% की अराजकता। यहां हर एक्शन का एक उल्टा और बहुत बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है। और ठीक उसी पल जब लगने लगता है कि यार अब इससे ज्यादा अजीब क्या ही होगा, तभी कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है कि सारे नियम, सारा लॉजिक सब धरा का धरा रह जाता है। तो सवाल वही है, कहानी और कितनी अजीब हो सकती है? इसका जवाब हमें तब मिलता है जब ऑगी का दोस्त जैक अचानक से फर्श के नीचे गिरकर एक बिल्कुल ही नई अनजान दुनिया में पहुंच जाता है। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। अब देखिए, जैक की हकीकत क्या है। वो बस एक फंसी हुई बिल्ली है, लेकिन दीमको को क्या लग रहा है कि उनका खोया हुआ दिव्य राजा वापस आ गया है। और ये जो जबरदस्त वाली गलतफहमी है ना, सारी की सारी कॉमेडी की जड़ यही है। दीमक तो भाई अपने राजा साहब का क्या जोरदार स्वागत करते हैं, पूरे मान सम्मान के साथ, धूमधाम से अपनी जमीन के नीचे की दुनिया में एक अजीब सा शाही दरबार तक सजा देते हैं। अब जैक को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है, पर वो भी हालात के मजे ले रहा है। लेकिन इस सारा भ्रम, ये सारा मजा एक झटके में तब टूटता है जब एक भयानक सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि दीमकों का ये सारा मान सम्मान तो बस एक दिखावा था। उनका असली प्लान तो अपनी राजा को डिनर में खाने का है। तो इतनी उलझी हुई, इतनी अजीब कहानी का अंत कैसे होता है? जवाब बहुत सिंपल है। ये कहानी असल में खत्म होती ही नहीं है, बस ऐसा लगता है कि हो गई। अगर आप ध्यान से सोचें तो इस पूरे एपिसोड में एक लम्हे के लिए भी, एक पल के लिए भी सच्ची शांति नहीं है। जीरो। कहानी का मकसद कहानी को खत्म करना है ही नहीं, मकसद है इसे बस रीसेट करना, ताकि ये सारा पागलपन फिर से शुरू हो सके। तो देखिए होता क्या है, दीमकों वाली कहानी को अचानक ही भुला दिया जाता है। कॉकरोच बिना किसी वजह के ऑगी को बचा लेते हैं। घर जो पूरी तरह टूट चुका था, वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। और आखिर में क्या होता है? कॉकरोच ऑगी को नचा रहे होते हैं। मतलब सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया है, ताकि ये कभी न खत्म होने वाली लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो सके। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ला खड़ा कर देता है, क्या ये चक्रव्यूह, ये भूल भुलैया कभी खत्म होगी? जवाब है शायद नहीं। और जानते हैं क्यों?
क्योंकि इस कहानी की असली खूबसूरती इसके अंत में है ही नहीं। इसकी खूबसूरती इसी कभी ना खत्म होने वाले मज़ेदार चक्र में है।